4 questions you have to attempt, then I'll solve. Sanya, very good. Tanis, very good. Attempt all ना, फिर मैं करता हूँ.
आई गेस एवरीवन गेटिंग दिस? मैंने ये डिस्टेंस को यहाँ पर y लिया था, राइट? ये डिस्टेंस इज y, राइट? So distance from this point will be 5 plus y. So this is y, this is 5 plus y plus 5 and y. So this we can add, this is y plus 5 plus this is greater than 7, y greater than 1. y greater than 1, तो ये बंदा जो खड़ा है ये 1 पर होगा या 1 के पीछे होगा, 1 के पीछे, राइट? 1 के जैसे मैंने पीछे किया तो ये आ जाएगा -2 से इंफिनिटी और ये आ जाएगा 5 से इंफिनिटी। तो अल्टीमेटली आंसर आया होगा -infinity to -2 यूनियन 5 to infinity। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? राइट। सर आंसर तो ये है सर, पर कंफ्यूज हो रहा हूँ सर प्लेस करने के लिए सर, उसको विविका हूँ मैं। क्या प्लेस करने को क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? थोड़ा सा थोड़ा स्क्रॉल अप x कीजिए। का वैल्यू तो x का वैल्यू आ रहा है सर 5 और -2 के आगे पीछे, पर सर उसको बाद में सर नंबर लाइन के आपने जो ये -infinity to -2 यूनियन 5 to infinity के फॉर्म में लिखा सर, वो कैसे लिखा नहीं समझ रहा। वो y की वैल्यू जहाँ पर वो खड़ा है उससे राइट साइड पे जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएगी, तभी तो ये क्वांटिटी को ग्रेटर देन को सेटिस्फाई करेगा। ओके हाँ Is हाँ it okay? यस यस हाँ यस 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 सर। Sir, can you explain again? I could not hear anything. क्या समर्थ, फिर से एक बार प्लीज। Sir, कुछ सुनाई नहीं दिया 15 मिनट से। वैसे मेरे को बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी बेटा यहाँ पर। चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। सर वो -2 कैसे आया? अभी निकाल लेता हूँ बेटा। ये नंबर लाइन है, मेरे क्वेश्चन जो गिवन था x+1 एंड x-4। एक नंबर -1 है, एक नंबर 4 है। केस फर्स्ट, वन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मैंने लिया तो ये आ जाएगा x+1 प्लस x-4 ग्रेटर देन 7। सो 2x ग्रेटर देन 10 तो x ग्रेटर देन 5। यहाँ से आंसर x ग्रेटर देन 4 मैंने लिया था, आंसर 5 to infinity आ रहा है, तो मैंने कहा ये आंसर मेरा काम का है, तो 5 to infinity एक आंसर आ गया। केस 2 पर मैं आया, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -1 पॉसिबल ही नहीं होगा, जो पॉसिबल नहीं होगा। चलो तब मैं वेरी गुड बोल दिया, तो मैं थर्ड केस पर आ जाता हूँ, x लेस देन -1, राइट? -2 आ जाएगा। +1 -x+4 अगर बोलते जाओगे तो दिक्कत होगा। 2x लेस देन, राइट, ये 5 हुआ और यहाँ पर ये सर -5 ही है, इस -2 हो जाएगा। -2 तो x लेस देन -1। ओके सर वो -x -1 होना चाहिए ना? कर दूंगा 100% मैं कर दूंगा ना। 4 तो ये आ गया -2, x लेस देन -2 एक आया जब लेस देन -1 था, तो -infinity से -2 इधर पे आया, यूनियन 5 to infinity यहाँ पे आया। इज इट ओके? यस सर। समर्थ 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 Yes, sir. Got it, sir. हाँ क्या बोलो? एक ये तरीका और ये ऊपर का तरीका, राइट? तो आप में से कितने लोगों को फर्स्ट मेथड अच्छा लगा वो लिखें फर्स्ट, जिनको लगा सेकंड मेथड अच्छा वो लिखें सेकंड। राइट डाउन इन ए चैट। ठीक है, अधिकतर लोगों को सेकंड मेथड अच्छा लगा, ठीक है। काफी लोगों को फर्स्ट भी अच्छा लगा और कुछ लोगों को दोनों अच्छा लगा। चलो
ऐसे ही करके रखेंगे हम लोग। इसमें क्या डाउट है? Whose doubt is this? सर मेरा सर हाँ योजित, क्या डाउट है इसमें? तो नहीं आया मेरे को। अरे ये थोड़ी डाउट होता है, नहीं आया, क्या तो नहीं फर्स्ट आया? और थर्ड क्या है सर, सेकंड और फोर्थ समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सॉल्व कैसे करें? हाँ सर। क्या ये कैसे बढ़ना चाह रहे हो? कुछ आइडिया दो मेरे को। अच्छा मैंने आपको बोला था हिंट थोड़ा सर ताकि कर पाऊँ। अच्छा चलो, तो मैं सभी लोगों को हिंट दे रहा हूँ। एक 2 to the power x को t ले लो, तो ये आ जाएगा t² -4t -32 अपॉन t² +2t -8 लेस देन इक्वल टू 0। राइट, सब लोग ट्राई करें सॉल्व करने का, फिर मैं करता हूँ। तो चलो ना, मैं कर ही देता हूँ यार। आप सर x+2 का क्या होगा? यार रेज योर हैंड प्लीज ना, तो आसान रहेगा आपको। हाँ? तो पूछना चाह रहे हो कुछ बीच में सडनली ना? रेज योर हैंड। हाँ समर, कुछ पूछ रहे हो आप? सर you told 2 raised to x is t. Okay. बेसिक मैथ्स। 2 to the power Okay, x इंटू 2 to the power 2 को 4 लिख दिया। okay, sir. ठीक है, दोनों निकल के आ गए। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा, और क्या करेंगे? 2 to the power x है ये तो। सेकंड में भी देखें। राइट, नंबर लाइन पे बना दिया इसे। इज इट ओके? इसका डाउट था यूजित, ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। -4, फिर उसको 2 to the power x की वैल्यू तो माइनस कभी हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ सर। राइट, कभी ये 0 होगा ही नहीं, तो ये यहीं पर होगा जो कि 1 है। यू नो दिस। ओके सर। थर्ड क्या डाउट है इसमें? थर्ड में व्हाट इज डाउट इन थर्ड क्वेश्चन? सर वो जो आंसर था ना सर, कभी मैच नहीं हो रहा अभी कर देता हूँ मैच। सर। मतलब वो -1 +1 2 और +-2 ऐसे हो जाएगा ये आंसर। -1 एंड +1 पर 0 हो रहा है, ये -2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव। हाँ सर। दैट्स इट। ओके, तो सर यही आंसर होगा ना सर, करेक्ट मतलब? यस। तो सर वो लोग ने सर खाली मतलब इन -∞ से -2 और 2 से इंफिनिटी तक यही दिया था आंसर में।
सर यस, सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में मॉड एक्स को एक्स स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं सर? क्यों? सर मॉड को एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो फिर सर उस हिसाब से जीरोस निकाले थे मैंने। नहीं, नहीं लिख सकते। ओके सर। हाँ, जल्दी से इसे ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। वेरी गुड वेन। लुक, कहाँ कहाँ पर हम लोगों के लिए इसमें वर्किंग है, ध्यान से देखना ना। फर्स्ट, ये 0 होगा, x इज इक्वल टू -1। ध्यान दो, ये भी x इज इक्वल टू -1 पर ही है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट। ये तीन हमारे पास जो नंबर्स हैं उस पे अगर ध्यान दोगे, राइट, तो फर्स्ट वन जो मेरे पास है, ये 0 हो रहा है एट x इज इक्वल टू -1। ये भी 0 हो रहा है x इज इक्वल टू -1, बट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो मेरे पास जो वर्किंग रहेगी वो है, दिस इज -1। -1 से आगे के लिए अगर मैं कोई वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी ये 0 हो नहीं सकता, हाँ राइट। फर्स्ट केस, x less than -1। x is सर equal to -।
कोई शायद कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। By equating, you'll get x is equal to -1, where the value is going to be 0. सर वो 2x 2 raised to x plus 1 के साथ क्या होगा? वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर रहेगा, कभी वो 0 नहीं हो रहा, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सर राइट, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, यू हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट, इस क्वेश्चन से मेरे को याद आया, क्या याद आया, ये याद आया। ये 4 क्वेश्चन। यस यस मेट, यस यस मेट। सर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार समझा सकते हो वापस? क्या कर सकता हूँ? प्रीवियस क्वेश्चन एक बार वापस से समझा सकते हो? कहाँ पर दिक्कत गई बोले बेटा? सर एकदम स्टार्टिंग में सर। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिखा, हाँ स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिखा, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने देखा कि मॉड को सॉल्व करने के लिए मुझे ये चाहिए होता है कि कब कब उसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा, कब उसके सामने एक माइनस साइन लगाऊंगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड को हटाऊंगा तो मुझे श्योर होना पड़ेगा कि अंदर जो लिख रहा हूँ मैं वो ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस साइन लगाऊंगा कि वो पॉजिटिव हो जाए। राइट, मैं जानता हूँ कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पर है, सेम कलर से नहीं करके मैं दूसरा कलर ले लूँ, ये जो क्वांटिटी है राइट यहाँ दिख रहा होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। बट ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती। राइट, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, और यहाँ भी जो ऊपर पावर है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो कब कब हो सकता है वो मैंने यहाँ पर काउंट किया। राइट, तो मेरे को एक ही पॉइंट मिला जहाँ से ये पूरी चेंजेस दे सकता है, वो है -1। तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, -1 से आगे की वैल्यूज, -1 से पीछे की वैल्यू। -1 से आगे पर इसे लिखने का तरीका जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। अगर वो -1 से छोटी वैल्यूज है तो उसके लिए मैंने पूरे में माइनस देखा। राइट, और उसके बाद सॉल्व करते हुए आंसर को केवल ये देखना चाहा कि जिस रेंज में मुझे चाहिए उस रेंज पे वो आ रहा है या नहीं। यस मित, इज इट ओके? यस सर। राइट, ये 4 क्वेश्चन हैं, आपके पास 10 मिनट्स हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Done. Very good, Devans. Sanya, very good. Sir, in the last question, is it mod or is it a bracket? Mod. Very good, Sanya. Tanis, very good.
चलो स्टार्ट करें। समर्थ, वेरी गुड। सब लोगों के अटेम्प्ट हो गए होंगे, राइट? स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। फर्स्ट करीब करीब वही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था, राइट? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें, मॉड है, राइट? मैं इसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू राइट। अगर इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखें, टू टू पावर एक्स प्लस 1 का मतलब ये हो जाता है 2 इंटू दिस, टू टू पावर एक्स प्लस 1 का मॉड माइनस 1 का मॉड। दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसे लिख सकता हूँ टू टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस टू टू पावर एक्स माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 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 पावर एक्स प्लस 1 का मॉड टू टू पावर एक्स माइनस 1 का मॉड। मतलब मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस। अब अगर मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी है तो वी नो दैट ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्लियर है? दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव तो होंगे। 2 raised to x into 2 को स्प्लिट कैसे किया? यहाँ पर एक प्लस 1 कर दिया, एक माइनस 1, 1 1 कैंसिल होगा तो 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स इज 2 इंटू 2 रेज टू एक्स। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए बी का मतलब है 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 जो कि ए है, और दूसरा 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट? सेकंड वाले को पॉजिटिव होने के लिए वी नो दैट, राइट, ये x इज इक्वल टू 0 पर इक्वल टू होगा और इसके आगे की वैल्यूज के लिए ही ये पॉजिटिव होगा। राइट, तो फर्स्ट वन के लिए जो आंसर बोला जाए मेरे पास, दैट्स कमिंग एज 0 टू इंफिनिटी। कितने लोगों का सही है ये बताएं। समझ में नहीं आया हो फिर से पूछना चाहें, कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान से देखें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये सब तरीके आपको डेवलप करने होंगे। वेरी गुड ध्रुव, Aswadan, very good. ब्रज, क्या कंफ्यूजन है? पूछें, पूछना चाहेंगे कुछ? सर समझ नहीं आ रहा सर ऐसा मतलब कुछ समझ रहा ही नहीं है सर, सब बाउंस हो रहा है कहाँ से बाउंस हो रहा है? सर। अभी सर नहीं समझ रहा सर कुछ भी। क्या नहीं समझ तो रहा? आपने लास्ट स्टेप में x की क्या वैल्यू ली जिससे वो 0 इंफिनिटी आया? बेटा एक कोई बात कर रहा है अभी सोहम। हाँ ब्रज, क्या नहीं समझ में आ रहा? कौन सा स्टेप पे दिक्कत जा रही? मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी पे दिक्कत जा रही? नहीं सर वो वाले स्टेप पे नहीं सर, जो फर्स्ट स्टेप करते हैं ना सर, जब मॉड को ओपन करते हैं सर, वो वाले स्टेप में बहुत डिफिकल्टी जाते हैं। हैं, ये तो हमने 3 क्लास पहले किया होगा। नहीं सर अभी देखो मुझे भी डिफिकल्टी आती है सर। हाँ
तो इवन मुझे भी डिफिकल्टी आती है ओपन करने में ना, हाँ, मुझे भी हाँ मतलब ऐसे ओपन नहीं होता क्या ओपन नहीं होता? मॉड कैसे ओपन होता है वो नहीं होता? है। तो अच्छा अभी कर देता हूँ। x-1 का मॉड, राइट, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए इसे क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए इसे क्या लिखेंगे? राइट, ये मॉड में है, मॉड से हटा के लिखना तो दो बातें हो सकती है, या तो ये x-1 होगा या x-1 के साथ माइनस साइन होगा, मतलब 1 माइनस एक्स होगा। यही दो चीज लिखा जा सकता है, राइट। दो पॉसिबल केस है मेरे पास। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए इसे क्या लिखूं? x-1 लिखूं या 1 माइनस एक्स लिखूं? x-1 सर। x-1 क्या दिक्कत इसमें जा रही है ये बता सकते हैं मेरे को? x सर ग्रेटर बाद में देन आगे जाते हैं ना तो सर वो लोग देते नहीं ना कि सर किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सर कंपेयर किससे करने का सर, वो नहीं समझता। वो भी समझा दूंगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए इसे क्या लिखें? सर x-1 ही लिखेंगे। हाँ सर, अभी जैसे ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 2 टू द पावर मॉड x+1 था, तो उसको आपने 2 टू द पावर x इंटू 2 लिखा था। हम्म, तो सर वैसे वो मतलब वो उसमें सर कैसे ब्रेक डाउन करे वो वाला समझना था। है ये तो सर्ट से बेटा, सर्ट से हम लोग पढ़े हुए हैं ना। 2 टू द पावर a प्लस b का मतलब होता है 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर b। अगर 2 टू सर द पावर, यही पर सर वो लोग मॉड में देते ना तो सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर। कंफ्यूजन होता है हाँ। तभी तो इंजीनियरिंग में जाएगा बेटा, हैं? उसी को तो करने के बाद जाएंगे ना। तो फर्स्ट ये समझ में आ गया, सेकंड ये भी समझ में आ गया, थर्ड अब मॉड भी ला देता हूँ, राइट। अब मॉड में दिया है तो अब क्या लिखें? इसको क्या लिखें बताओ? पॉजिटिव ही होता है सर, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द नहीं, पावर 1 ना। कुछ नहीं लिख सकते हैं जब तक मॉड है, हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। ओके सर। ओके। मॉड से कैसे लिखेगा? मॉड से लिख ही पाता तो फिर ये सब क्यों कर रहे होते हैं हम? जब भी मॉड है मतलब मेरे पास अभी जवाब नहीं है, तभी तो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ रहा है क्वेश्चन को। तो अब मैंने कहा कि दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, -1 के आगे की तरफ, -1 से पीछे के लिए। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब 2 टू द पावर x प्लस 1 के मॉड को क्या लिखें बताओ तो? x प्लस 1 का मॉड को क्या लिखा जाएगा? x+1 ही लिखेगा सर अगर ग्रेटर देन पर -1। x प्लस 1 है, राइट। हाँ इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टू द 2 पावर टू द x। पावर x 2 टू द पावर 1। हाँ सर। सर। ये क्लियर है? फर्स्ट ये हुआ, राइट। यस यस। सेकंड केस मैंने कहा कि x जब -1 है, राइट। तो 2 टू द पावर मॉड ऑफ x प्लस 1 को क्या लिखें? माइनस ऑफ मॉड ऑफ x+1। माइनस ऑफ x -1 लिख दें। यस सर। तो ये 2 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/2 ये लिख दिया। क्या दिक्कत आया बोलो? पर अभी सर देखो सर, अभी वो जो सम हम लोग कर रहे हैं सर, तो उसमें भी सर आपने वैसे ही किया ना सर, पहले कंसीडर -1 और 1 ऐसा किया था सर, वो उसको समझाना। ये समझ में तो आ रहा है बेटा, एप्लीकेशन में दिक्कत है ना, इसीलिए तो लिए तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं केवल डाउट्स लेके छोड़ देता ना, एक स्टेप आगे बढ़ना हमारे पास होता ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देख ही लिए तो एक और देख लो। चार चीजें लिखता हूँ, a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a का मॉड प्लस b का मॉड, हाँ सर। मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। थर्ड, मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। फोर्थ, मॉड a माइनस b इज इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। ये चारों में क्या क्या आंसर कर सकते हो ये बताओ? क्या कब होगा ऐसा? मॉड सर a फर्स्ट में ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ना सर पहले का। एक एक करके डिस्कस करो। योजित क्यों बोलना चाह रहे हो ग्रेटर देन 0? तो ये पॉजिटिव है ना सर, मतलब a+b अगर इसे पॉजिटिव दिया हुआ साइन इसलिए। कहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव? सर मॉड a प्लस मॉड b वैसे डिफरेंट मतलब अलग अलग दिया है, सो दोनों तो मतलब। तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से रखना ना। ये सर। करना क्या कि कुछ वैल्यूज जो होते हैं ना, जैसे 2 -2 5 -5, राइट, यस सर। ये वैल्यूज यहाँ पुट करके देखते हैं ना। तो पहले दोनों पॉजिटिव 2 और 5 पुट करके देख रहे हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर।
हाँ सर करेक्ट ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है। दोनों नेगेटिव रख रहा हूँ तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख रहा हूँ, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। मतलब क्या हुआ कि दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। उसको लिखने का तरीका होता है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड वाले में खुद से देख के अब बताओ तो क्या होना चाहिए? सर सेकंड वाले में तो फिर सर ए बी शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए ना सर। इक्वल टू 0 क्यों भूल रहा है बार बार? ए बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड वाले में बताओ। तो लेस देन ही होगा। ए बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्थ में बताओ। ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। बात समझ में आई? हाँ सर। जहाँ प्रॉब्लम जाएगी बेटा वहाँ सॉल्यूशन होगा, और बड़ा प्यारा तरीके से मैं नया चीज निकाल दूंगा। राइट, ये लिख के रखो, इसको यूज करना पड़ेगा आपको। यस वो सर जस्ट जल्दी जल्दी लिख के रखें। सर हैं? क्या? सर मुझे डाउट था कि आप नंबर लाइन पे नंबर चूज कैसे करते हो टेस्ट करने के लिए, वो ग्रेटर देन लेस देन? बात सोहम, ये तूने राज की बात आज बोली। क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं बेटा। जो क्वेश्चन में दिया है x+1 का मॉड, तो ये x+1 का मॉड जैसे दिया है, यहीं पर लिखता हूँ ना। सोहम ध्यान से, x+1 का मॉड मैंने लिखा, मान ले। ठीक है, ये नंबर को केवल अगर मैं x+1 लिखूं, राइट, ये 0 कब हो रहा होगा? जब x -1 होगा। वेरी गुड। तो -1 पर ये 0 होगा। तुमने कैसे ये पता किया कि -1 0 हो रहा होगा? इसे सब्ट्रैक्ट करके। किससे सब्ट्रैक्ट करके? -1 से। -1 + 1 = 0। एग्जैक्टली, मैं भी यही करता हूँ। ठीक है, पहला चीज तो ये आ गया। राइट, तो मुझे पता चल गया कि -1 है। अब x+1 -1 के ऊपर की कोई वैल्यूज x की रखूंगा तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड, तो मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव ही लिखना होता है मॉड से छूटने के बाद। तो मैंने x+1 लिख दिया। x अगर लेस देन -1 होगा तो उस समय x+1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या करूं कि वो पॉजिटिव बन जाए, एक माइनस साइन दे दूं। हाँ सर। तो उस समय उसे -(x+1) लिख दिया। सर पर बहुत सारे नंबर होते हैं तब ऐसे x+1, x+3, x-8 ऐसे बहुत सारे। ऐसे ही थोड़ी दिया रहेगा, कुछ तो मॉड देगा, प्लस देगा, माइनस देगा, कुछ तो देगा। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? x-1, वैसा तो बोल दूंगा आपको। x-1 का मॉड दे दिया, x-2 का मॉड दे दिया, यही। और भी लिखूं? हाँ सर, ऐसे बहुत नंबर होते हैं तब कैसे करते हैं? बहुत भी लिखना है, x-4 का मॉड। और भी लिखूं या ठीक है? नहीं बस है सर। बस है, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बनाता हूँ, बन गया। राइट, कौन सा कलर पसंद है तेरे को? कोई भी ले लिया। तो ये जा, कोई भी कलर में तो उड़ गया भाई। हाँ, ये बताओ ये कब 0 हो रहा है? 4 पे। हाँ, तो ये 4 मैंने यहाँ मार्क कर दिया। 4 के आगे के लिए इसे क्या लिखोगे? x-4। x greater than 4। x-4 लिखोगे या 4 - x लिखोगे? अच्छा, x-4। x से लेस देन 4 के लिए क्या लिखोगे? 4 - x। वेरी गुड। ये कब 0 हो रहा है? 3 पे। वेरी गुड। 3 के आगे के लिए इसे क्या लिखोगे? x -3। ठीक है, एंड 3 से 4 के बीच के लिए इससे क्या लिखोगे? 4 - x। अरे वाह सोहम, आज तो तू छा गया। ये कब 0 हो रहा है? 2 पे। वेरी गुड। 2 से आगे के लिए इसे क्या लिखोगे? सेम। क्या सेम? x -2। हाँ, और 2 से 3 के बीच के लिए इसे क्या लिखोगे? 3 - x। अरे वाह, 2 से 3 के बीच के लिए इसे क्या लिखोगे? x -2। भाई तो कौन? 4 - अच्छा 8। अच्छा, वो 4 मेरे को लगा अलग था। हाँ ठीक है, और ये वाला कब 0 हो रहा है? 1 पे। 1 पे।
अब बताओ x लेस देन 1 के लिए क्या क्या लिखना शुरू करें सबको? पहले वाले को क्या लिखें? 1 माइनस एक्स, वाह वाह। सेकंड को क्या लिखें? 2 माइनस एक्स, वाह वाह। थर्ड को क्या लिखें? 3 माइनस एक्स, वाह वाह। फोर्थ को क्या लिखे? 4 माइनस एक्स। क्या प्रॉब्लम है सो हम बता, नहीं तो फिर मेरे को लड्डू खिला। सर तो ऐसे कितने केसेस करने पड़ेंगे? जितने बड़े क्वेश्चन होंगे तो अभी इन इन हर एक का बीच बीच का लेना पड़ेगा। हर एक बीच का। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ, तू ना कंजूसी कर रहा है और कुछ नहीं है, राइट? 2 से 3 के बीच में मैंने कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि x लेस देन 1 के लिए ये लिखा, x लाइज बिटवीन 2 to 3 है तो उसे लिखना है, राइट? अब बताओ पहले वाले को क्या लिखेगा? x माइनस 1, x माइनस 1। सेकेंड वाले को क्या x लिखेगा? माइनस 2, थर्ड को? 3 माइनस एक्स, फोर्थ को? 4 माइनस एक्स। यार ध्यान से देखो, 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यूज ही निकल के आ गई। क्या हो गया? 4 3 7 माइनस 3 4। लो, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी, ये पूरे y की वैल्यू केवल और केवल 4 आ रही। ये समझ में आई बात? हाँ सर। क्या दिक्कत बोलो? अब तो नहीं कोई? नहीं सर, हो गया अभी। वेरी गुड। तो पेशेंस का खेल है, पेशेंस लूज करेगा गड़बड़ करेंगे ना। थैंक यू सर। पेशेंस का खेल है ना, बस पेशेंस के साथ में आराम से रिलैक्स होके। एंड ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, राइट? तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन, अरे बहुत दूर चला गया भाई, हाँ, सेकंड क्वेश्चन। ये कौन सॉल्व कर रहा है इसे? कौन बोलेगा कैसे होगा सॉल्व? हाँ, रेज योर हैंड फर्स्ट, मैं सबको मौका दूंगा। रेज योर हैंड। कौन सॉल्व करेगा इसे? लो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर तो अभी ये सम के लिए नंबर लाइन पे 1 और 2 को लिखेंगे ना? 1 कैसे लिखेगा? कब 0 हो रहा है? 2x प्लस 1। कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव। लो, माइनस गई भैंस माइनस हाफ पानी पर। में। पूछ माइनस हाफ पर सर। माइनस हाफ। माइनस हाफ पर सर। तो 2x प्लस 1 0 हो रहा है, माइनस हाफ में x माइनस 2 कब 0 हो रहा है? 2 पे। 2 पे। 2 में। आदित्य सिंह, तेरे हाथ नहीं है, ऐसा कैसे बोल रहा है तू? अरे सर वो मिल ही नहीं रहा इसमें ऑप्शन, फोन हाथ नहीं मिल अलग। रहा है तेरे को? सर मैं बोलूं सर? देख लेफ्ट से देख, दोनों तरफ एक एक हाथ होंगे तेरे। अच्छा। मिला हाथ? हाँ सर। सर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अभी कर। हाँ, ये आदित्य तो आंख खोल देगा, लेकिन रुक जा, अभी ये समझाया हूँ, इस पे से पहले एक बार क्वेश्चन कर ओके। लेते थे। हाँ सर इस फर्स्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए कोई मेरे को हेल्प करो, क्या लिखें? 2x प्लस 1 को? 2x हाँ। प्लस 1 नहीं लिखेगा सर। हाँ, और x माइनस 2 को? x माइनस 2 ही। ठीक है, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4, ठका ठक 5 इज इक्वल टू 5। 5 इज इक्वल टू 5 कब होता है? ऑलवेज होता है। मतलब यहाँ से आगे के लिए हर एक वैल्यूज के लिए वी हैव अ वेरी गुड स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। योजित, क्या ये समझ में आया? सर हाँ सर अगर दोनों भी सर, वो। LHS इक्वल्स टू RHS होगा तो सर जो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो ही डायरेक्ट हो जाएगा ना सर, सॉल्यूशन ऑफ द सेट। क्या वर्ड, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। नहीं सर, कंफ्यूज हो जाता हूँ सर कभी कभी, क्योंकि सर बेटा, वो होता तो है सर, पॉजिटिव वाले x का आ जाता सर एक बाद में। एक ना एक एक एकदम बहुत बेसिक सा चीज को एकदम ख्याल रखना। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है बेटा। मैं बोल रहा हूँ, क्या उसको समझना कि 5 इज इक्वल टू 5, तो क्या 5 इज इक्वल टू 5 सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? सही है सर। सही स्टेटमेंट है। एंड मैंने शुरुआत जब क्वेश्चन की थी, तो देन आई वाज सेइंग कि आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ओनली इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
यस सर। सही है, सही हाँ। है ना। मतलब मान ले मैं ये बोल रहा हूँ कि कहाँ पर रहता है वेरी, उससे कहाँ रहता है बर्च? बोरीवली सर। बोरीवली। बोरीवली में कंटेनमेंट जोन है एक, ठीक है। हाँ। अब कंटेनमेंट जोन है मतलब वहाँ कोरोना है, कोई ना कोई यस केस हुआ सर। तभी है ना, या कोरोना है तो कंटेनमेंट जोन है, ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ सर। लेकिन ये स्टेटमेंट मैं बोरीवली के लिए ही दे रहा हूँ, तो क्या क्या कांदीवली में कंटेनमेंट जोन है? पता नहीं। गलत हाँ क्वेश्चन, नहीं सर। है। गलत क्वेश्चन हुआ ना। तो आप हाँ। बात कर रहे हो बोरीवली की, और बोरीवली में मेरे को मिल गया कंटेनमेंट जोन है और वहां पर मिल गया कोरोना है, तो मैं अब कांदीवली की कहाँ बात करूं? तो मतलब क्या रहा, मैंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं और 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो मैं आंसर को क्या बोलूं? 1 सॉल्व कर रहा है, 0 सॉल्व कर रहा है, माइनस हाफ के लिए ये सॉल्यूशन है या नहीं? सिंपल गलत क्वेश्चन, क्योंकि हमने सॉल्व ही किया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ओके। तो व्हाट इज द आंसर यहाँ के लिए अभी तक जो सॉल्व किया उसमें क्या आंसर बोलूं? 5 to infinity बोरीवली में कोरोना है कि नहीं है ना? ठीक है ना। बोरीवली को ले रहा है या बोरीवली को ले रहे हैं ना, बोरीवली का जगह है, बोरीवली में एक स्पेसिफिक जगह बचा, बता कोई कोई स्पेसिफिक जगह सर। कोई भी जगह बता ना, वो जहाँ समोसा अच्छा वाला मिलता है, वो क्या नाम है उसका यार? अभी तो सर चंगू मंगू रहते हैं। हाँ चंगू मंगू, यस, यही तो याद कर रहा था मैं। तो चंगू मंगू, राइट, मान लेता हूँ ये चंगू मंगू है अपना। क्या नाम है सही। एक मिनट। ठीक है। अब चंगू मंगू से अगर अपने को मतलब आंसर क्या बोलेगा, बोरीवली आंसर होगा या चंगू मंगू आंसर होगा? सर बोरीवली होगा। बोरीवली होगा ना, तो बोरीवली मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा ना, तो 5 हाँ। इंफिनिटी क्यों बोल रहा है? तो चंगू मंगू में ले जा रहा है समोसा खिलाने मेरे को, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग जो की थी कहानी की, वो स्टार्टिंग कहाँ से की थी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। हाँ सर। सही है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास क्या आ गया, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट आ गया। मैं बोला हाँ यार ये तो ट्रू स्टेटमेंट आ गया। कब के लिए आया? ये 5 equals to 5 हो गया। कब आया ये? x is greater than 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मत भूल। ग्रेटर देन सॉरी। इक्वल टू लिखा है, ये के साथ यस सर। लगा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है। ओके हाँ। राइट। फर्स्ट केस। सेकंड केस, एक केवल ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबको बोल रहा हूँ ये बात ख्याल रखना, प्रॉब्लम होना बड़ी बात नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं पूछना अधिक गड़बड़ होता है। तो प्लीज हर चीज का उपाय होता है बेटा ना, पूछते जरूर जाना। माइनस हाफ टू 2 के बीच में, हाँ जरा सब मेरे को हेल्प करो। समझ क्या लिखूं अब? 2x माइनस 1 को माइनस हाफ से 2 के बीच में, समर्थ ये मंगेश कौन है? और बड़ा पाव वाला। ये बड़ा पाव है, अच्छा। चल ये बता, माइनस हाफ से 2 के बीच में 2x माइनस 1 को क्या लिखूं? 2x माइनस 1 या माइनस लगाऊं? -2x माइनस क्यों? -2x-1 क्यों? माइनस हाफ से 2 ले रहा है ना, जब यहां से ये 0 हो रहा है इस बीच में। इज इक्वल टू 5 सॉल्व करें। सर हाँ सर वो 2 माइनस x आना चाहिए ना। हाँ, तो देखो ना बीच में जो यहाँ पर माइनस साइन था उसको मैंने प्लस कर दिया ना बेटा। अच्छा प्लस कर। हाँ सॉरी। x इज इक्वल टू 2, लेकिन x इज इक्वल टू 2 तो मैं पहले ही ले चुका हूँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड केस, x लेस देन माइनस हाफ, उसमें क्या आ रहा है देख लें। -2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x -4 इज इक्वल टू 5। 2x कैंसल, -5 इज इक्वल टू 5। क्या ये सही है? नहीं है। मतलब मेरे को केवल और केवल यहाँ पर आंसर कहाँ के लिए मिल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, टू इंफिनिटी। ये समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है एकदम?
हाँ सर। यस सर। है। तो ये हो गया दो लोगों का, सब लोग ख्याल रखोगे जब बोरीवली में आ रहा हूँ, ये मंगेश वाला और चंगू मंगू ये दोनों के इस पे है, मेरे को एक का समोसा और दूसरे का क्या था, बड़ा पाव, तैयार रखना। सही है। ओके सर। हाँ अगर सर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को मतलब जो सॉल्व करके मिल रहा है कि x की वैल्यू, मतलब हम लोग ने x ग्रेटर देन 2 कंसिडर किया है और x की वैल्यू 4 आ रहा है, तो जब सॉल्व करते हैं तो केस 1 के, तो सर वो 4 टू इन्फिनिटी होगा सर उस वाले का। हाँ वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये देखो, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये मॉड नहीं दिया है बट ये पॉजिटिव नंबर, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया। यही है। अब आराम से सॉल्व करें। ये कहां पर जीरो, जीरो पर जीरो, ये भी जीरो पर जीरो, तो एक ही पॉइंट आया जीरो, जीरो के आगे जीरो के पीछे, जीरो एंड जीरो, ये रहा जीरो। तो जीरो के आगे के लिए राइट, ग्रेटर देन जीरो के लिए 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1, 1 1 गया घूमने, 2 टू द पावर y दोनों ऐड हुआ तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर y आ गया। ये क्या मतलब हुआ इसका? मैं सॉल्व कर रहा था x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। हो गया सॉल्व? सर जीरो के वैल्यू पे पूरा इक्वेशन नेगेटिव आ रहा था, सॉरी जीरो। हाँ जीरो आ रहा था ना। देखो ना, ये मॉड y है तो ये जीरो हो गया, और ये 2 टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। 1 का मतलब होता है 2 टू द पावर 0, तो y इज इक्वल टू, अच्छा 1 दिया हुआ है ना, -1 है सर ना, तो सर जीरो कैसे है? क्या -1 बेटा? अभी निकाल देते हैं। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए अगर दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये है, ये क्लियर है? हाँ सर। सर आपने सर जीरो कैसे कंसीडर किया सर? ये बताता हूँ बेटा, अच्छे से और बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक एक करके सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले केवल इसको सोचो ना, ये है मॉड है एक ऊपर में, मॉड y इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ फिर सर। इसको सोचो सिर्फ ना, 2 टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, हाँ मतलब 2 टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब 2 टू द पावर 0 है तो y की वैल्यू, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। y कुछ जीरो है। ये कभी जीरो नहीं होगा तो उसको नहीं लिया, ठीक है। ओके सर। एकदम क्लियर है? एकदम एकदम ना, मैं कोई ये नहीं कर रहा ना, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, ठीक है। हाँ सर। अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, एक आ गया 1। केस फर्स्ट लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। 1 पर क्या होगा, इसे लिखेंगे 2 टू द पावर y ही लिखेंगे, इसे 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1, 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस प्लस 1, ठीक है। हाँ सर। 2 to the power y minus 1 plus 1 is equal to 2 to the power y minus 1 plus 1, 1 1 को उड़ा दिया। यस सर। इसको उधर ले जाता तो 2 to the power y is equal to 2 to the power y minus 1 plus 2 to the power मतलब 2 into, तो मिला के वही आ गया 2 to the power y is equal to 2 to the power y आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलोगे? कुछ तो बोलो सर इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है सर, वो x इज ग्रेटर देन 1। मतलब आंसर क्या बोल रहे? जीरो। आराम से देख के बोलो, जो आपने पढ़ा उस पर बोलो और कुछ ना सोचो। 2 to the power y is equal to 2 to the power y जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? फिर बात हो रही है बोरीवली की, बात कर रहा है कांदीवली की। 2 to the power y is equal to 2 to the power y आ गया, कब आया ये? आपने क्या कंसिडरेशन के साथ ये पूरा क्वेश्चन किया था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, तो क्या बोलूं फिर? आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पर? 1 टू इनफाइनाइट। 1 to infinity. 1 to infinity। फर्स्ट मेरा आंसर ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे चले, कोशिश करते हैं
x लाइज बिटवीन 0 to 1। एकदम इसी पे काम करो ना, कोई और चीज हाँ नहीं सर। करना। 0 to 1 में अब क्या क्या लिख सकते हैं वो सोचते हैं हम लोग। 2 ये आएगा। 2 वाला जैसा था वैसे ही आएगा, लेकिन ये वाला में एक माइनस साइन आना चाहिए, तो प्लस हो गया 2 माइनस वन माइनस वन हाँ सर। इज इक्वल टू 2 माइनस वन प्लस वन। ठाक ठाक ला दिया। 2 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 तो y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 तो पहले ही ले चुके थे, जरूरत नहीं हाँ पड़ी। सर। राइट। केस थर्ड था y लेस देन जीरो, तो क्या होगा 2 माइनस वाई, राइट, यस प्लस सर। 2 माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस वन प्लस वन, राइट। ये गया इसके साथ 2 हाँ माइनस सर। वाई इज इक्वल टू 2 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1 मेरा आंसर होना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, हो सकता है ना सर, प्लस हो देन सकता है, रखिए। होगा या नहीं? हाँ आराम से। सर, होगा होगा सर, होगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन सर। ओहो, आराम से। भगवान पे विश्वास करता है, हाँ सर। बिलीव इन गॉड ना। सब भगवान हम लोग को बनाया, सबसे ऊपर क्या दिया? ब्रेन। बाल दिया रे, बाल। उसके बाद आया ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के नीचे देखो तो क्या आया? ब्रेन से थोड़ा सर मुंह नीचे दिया है। सोल। है, फिर ब्रेन आया, सर आइज। आईज के Eyes। नीचे ईयर्स आया, फिर नोज आया, फिर माउथ आया। नहीं, मेंटेन हाँ और सर। बोल के क्यों सोचता है, सोच के बोल। ओके। सर नहीं आएगा, सर नहीं आएगा। हाँ, फिर बोल के फिर जिद करने लग गया तू तो। एक बात हुई अभी कि बोरीवली में कंटेनमेंट जोन है और बोरीवली में एक पेशेंट है, राइट, तो y लेस देन 0 हुआ। हाँ सर। ठीक है, y लेस देन 0 हुआ और y की वैल्यू -1 आ गई, इक्वल टू आई या लेस देन आई, तो इक्वल टू आई, y -1 के इक्वल है, ठीक है, और y लेस देन 0 है। y लेस देन 0 के अंदर आपको आंसर मिल रहा है -1। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? ट्रू। ट्रू होगा। ट्रू। y लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए, y -1 आ रहा है, हाँ भाई है, हाँ सर। दैट मस्ट बी द आंसर। ओके सर। मेरे पास क्या क्या आंसर आ गया? एक तो -1 है वो आंसर आ गया, और दूसरा आंसर क्या आ गया? 1। वन। ठीक है, आई बात समझ में? सर वो यस सर। 0 कैसे आया वो स्टार्टिंग से, वो नहीं समझा। कहाँ 0 बेटा? वो वो नंबर लाइन पे 0 लिया ना, ये हाँ, y को 0। किस किसका क्वेश्चन है ये? राना। राघव का? नहीं सर, राना। ठीक है, छोड़ो। रनक का है। रनक, देखो मैंने कुछ मार्क किया। रनक, सर। हाँ सर। मॉड वाई को मैंने मार्क किया। हाँ सर। मॉड वाई कब अपना साइन चेंज करेगा? जब वो नेगेटिव है। मॉड वाई को अगर केवल मॉड वाई दिया हुआ है तो ये अपना साइन कब चेंज करेगा? 0 पर ही चेंज करेगा ना। 0 के आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे नेगेटिव, ओके। टेकिंग द नंबर 0। ओके। ओके, यस सर। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। एक और जल्दी से आप लोग सॉल्व करें तो अब इसमें बहुत कम मॉड है, दिक्कत भी कम जाएगी।
वेरी गुड। सी, ये मॉड की जरूरत है नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट। केवल इसे जरूरत है, ये कब होगा तो x इज इक्वल टू 0 पे। तो दो पार्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें, x लेस देन 0 की बात करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, खट खट उड़ गया दोनों। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, ये आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, x less than 0, right? 1 minus 2 to the power x plus 2 to the power x plus 1 is equal to 2, ये दोनों कैंसल, 2 is equal to 2 आ गया, तो ऑलवेज ट्रू आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ गया, 0 तो लिया ही हुआ है, सो दिस कुड बी द आंसर। ध्यान से देखें, किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज रोइए, चीखिए, चिल्लाइए। किसी की आवाज नहीं आ रही रोने चीखने चिल्लाने की, मतलब क्लियर है? घंटी बजा रहे हैं कुछ। सर्वेश, 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 यस सर। ये सर तू वो ही फोन ना? आया था सॉरी। इसका फोन आया था, सच बता। सर नहीं, पापा का फोन बज रहा था सॉरी। अच्छा, तो मेरे को क्यों सुना रहा है तू? सर नहीं, गलती से। अच्छा, हो गया। सर वो 0 को इंक्लूड क्यों किया है? 0 को इंक्लूड या एक्सक्लूड? क्या पहले ही मैं 0 ले लिया था मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां भी सेटिस्फाई कर ही रहा था। एक ही बार तो लेंगे ना, एक बार ले अरे ही हाँ, तो दूसरे वाले में उसके आंसर में ले लिया, लेकिन सर ये 2 बार 2 raised to x है ना, हैं? हाँ, कैंसिल हो तो गया ना। फिर 2 एक ना 2x plus 2 raised to x इक्वल टू 2। 2 इंटू 2 रेज टू एक्स हो गया ना, और 2 2 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज टू एक्स इक्वल टू 1 हो गया ना। ओके एवरीवन, क्लियर है? राइट। और देखें, वेट वेट वेट, थोड़ा थोड़ा वेट। आप ही में से किसी ने जो क्वेश्चन भेजा है वही दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन जल्दी से आप देखें, फिर मैं करता।
राइट। मॉड के लिए मैंने बताया था अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी तो सबसे अच्छा, एक तरफ मॉड है दूसरी तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बेस्ट मेथड इज स्क्वायर बोथ साइड, राइट। तो 9/2 माइनस 3x एक रहा, और ये रहा 4, 8 माइनस 7/2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, नंबर लाइन बना लिया, जो भी चाहिए था आपको वर्किंग कर दी, राइट। एक आ गया 3/2, राइट, दूसरा आ गया 7/6, राइट। दोनों को इक्वल से अलग अलग जीरो कर दिया। कोई भी नंबर 3/2 से 10 बैठा देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये मुझे चाहिए इन बिटवीन ये वाला नंबर लिख दिया। 7/6 to 3/2 both closed, राइट। ये देखो, ये भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही कहलाएगा। कैसे? 4 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? 7 to the power x को t ले लो, ये आ गया t² प्लस 7t माइनस 98 लेस देन 0, t² प्लस 14t माइनस 70 माइनस 98 लेस देन 0, t प्लस 14t माइनस 7 लेस देन 0। वी नो दैट t का मतलब 7 to the power x। सर वो 48 नहीं था? क्या बेटा? हाँ सर, नहीं नहीं सर, मैंने 98 को 48 देखा था इसलिए। तो मैंने जो तुम लोगों का होमवर्क था ना वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके राइट। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये जीरो होगा। कब ये जीरो हो रहा है? ये जीरो हो रहा है 1 पर, मतलब तुमने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चंस, राइट। इसके आगे की क्वांटिटी रखूंगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव मुझे चाहिए नेगेटिव, तो -∞ to 1। आदित्य ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, इसका यही मतलब है। अरे सर किए, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ सर, अभी एक दो छूट गए होंगे, लेकिन सर सब नोट डाउन किए थे सर। फोटो तो समझता है तू। ओके। हाँ, ये ध्यान देना, यहाँ पर भी दोनों तरफ पॉजिटिव है, राइट। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही कि स्क्वायर। वेरी गुड। एंड पैटर्न को थोड़ा अगर रीड कर पाते तो अच्छा रहता, वैसे कर ही लिया होगा आपने। तो ध्यान से देखो, 3 to the power x माइनस 2 to the power x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power x, x इज इक्वल टू 0 है, वही इसका सॉल्यूशन है। सर अलग तरीके से क्या सर? मैंने एक बेटा कैलकुलेशन है, 8, 9, 10 की चीजें हैं, क्या इसको गलत करेगा? सर वही सर, अंडर रूट की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 कर दी, तो फिर कॉमन पॉइंट यही था। नहीं आएगा ग्रेटर उससे, देन, कुछ गलत किया तुमने, चेक करो। नहीं सर, ग्रेटर देन इक्वल टू किया, यही आया सर आंसर। नहीं आएगा बेटा। सर यही आया सर आंसर, अरे यही आया। अभी मेंटरशिप क्लास में यही क्वेश्चन मैंने किया था, उसी तरह से करके पहले मैंने बताया था, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा, दोनों तरफ उससे आ जाता 3 to the power x ग्रेटर देन 2 to the power x। कौन था ब्लू हाउस मेंटरशिप में मेरे साथ में अभी? हाँ सर, थे हम लोग। भैया यही क्वेश्चन था ना? हाँ ये तो उसके बाद मैंने किया था ना ऐसे ही, फिर उसके बाद उसमें दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, 3/2 हाँ सर, दूसरे तरीके से। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन को ना आप हर एक बार पूछते जाओगे, मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करता जाऊंगा। हाँ, किसी और का कोई है डाउट तो जल्दी से मेरे को, या तो हो गया? देख लें हाँ सर। किसी और के कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना बच गया हो, रह गया हो, कुछ पूछना चाहेंगे? एनीवन? डन एवरीवन? सर आप ही दे दो क्वेश्चन। मैं तो दूंगा, तुम लोग कर लोगे, आसान आसान क्वेश्चन होते हैं मेरे तो।
सर हाँ सर मैंने क्वेश्चन भेजा है। क्या कह रहे हो, ऐसे मत बोलो। कहाँ भेजा? सर एक 9th वाला क्वेश्चन है। अरे अब तो हो जाएगा रे, एक ही क्वेश्चन को 2 बार अलग अलग तरीके से है, दोनों को करवाएगा। क्या कर रहा है? नहीं नहीं सर, आप पूछ रहा हो सर इसमें इंटीजर वैल्यू कैसे डालेंगे? जो क्वेश्चन था वही तो क्वेश्चन हुआ ना बेटा। अरे हाँ सर, 4x² + और एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, हो जाएगा फिर। और इसमें तो इक्वल हाँ टू ना, ओके ओके सर। टी ले ले। सर आपको भेजा मैंने क्वेश्चन। किसका डाउट है ये? मेरा है सर। क्या डाउट है बेटा? सर नहीं आया सर समझ में, आरएमओ का क्वेश्चन था। ऐसा थोड़ी होता, नहीं आया सबसे आसान वाला काम बोल दे, नहीं आया समझ में, अब उसके बाद क्या अरे डाउट? करवाया था सर ने। नहीं सर मैं बोलूं? नहीं करवाया करवाया। सर इजी है, मैंने सर किया ये तो ही। इजी है। बहुत इजी है। पावर को इक्वेट करो ऊपर में, राइट? तो दोनों पावर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? m + n = mn आ गया, हाँ सर। राइट? इसमें देखो क्या आ जाएगा, mn और इधर भी mn है तो 2mn - 2m - 2n, राइट? 2 को कॉमन ले लिया, जो बाकी बचा है वो 0 है। mn - m - n तो 0 है ना? हाँ सर। सर 0 हो जाएगा। हाँ सर। सर समझा। राइट? हाँ बोलो ना। सर वो जो 1/1 + √2 + 1/3 + √2 वो वाला सम थे आरएमओ में, उसमें जो 5√6 वाला था उसमें द होल रूट था कि वो गलती से हो गया था? हाँ सर उस दिन प्रेम नारायण सर ने भी बोला था कि उसमें वो एक गलत हो गया था थोड़ा सा। एक मिनट सर आपको मैं भेजता हूँ वो वाला। ठीक है, ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होगा, तो 0 to infinity इज द आंसर। ओके, देख लो इसे। हाँ सर। तो आपको भेजा मैंने। सिंपल है ना? वो यस सर, यस सर। 5 का अंडर रूट है, 5 का अंडर रूट। सर मैंने वो पहले कंसीडर, मैंने वो 1/x ही रखा था, इसलिए सर आ रहा है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ये सब। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। क्या शुरू करें? ऊपर तो आपको डाउट भेजा। ये क्वेश्चन? हाँ सर। जल्दी से फोटो ले लो बेटा, 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, टाइम थोड़ा कम है ना। सर हाँ आपको मैंने भेजा, देखो ना सर उसमें मतलब वो क्वेश्चन में वो गलत था कि हम लोग को अंडर रूट क्या था, देखो ना। बताया तो अंडर रूट 5 + अंडर रूट 6 है। तो अलग अलग मतलब साथ में है कि √5 + √6 है वैसे? √5 सर तो + फिर आंसर तो बहुत तो सर आंसर तो हम लोग को मेरे को 2 आया था उसका आंसर तो। अगर तू किसी भी तरीके से सॉल्व करा होगा तो एक ही आंसर आएगा जो यूनिक आंसर होगा 4 ना, उसके अलावा कोई भी आंसर नहीं हो सकता, नहीं तो तेरे लिए अनसॉल्वेबल होता वो। तो वो √5 किसी जाता तरीके से अगर तुमने सॉल्व करने की कोशिश की और अगर उसे जो क्वेश्चन में वैसा लिखा हुआ ले लिया, वो अनसॉल्वेबल है, सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसका क्या करूं ध्रुव? इसका मतलब आंसर तो 4 है। हाँ सर, 4 है। लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। लास्ट डिजिट 3⁴ जो होता है वो 1 होता है लास्ट डिजिट, नहीं? हाँ तो नहीं 3⁴ में केवल बच गया, तो केवल बच गया आपके पास 3² जो कि 9 हो गया। 4 इवन पावर होता है तो 6 होता है, ऑड पावर होता है 4 देता है, 6 हो गया। 7 का पावर कुछ चला गया, 7⁴ 1 देता है, राइट? और 7² 9 देता है। हाँ, आंसर 4।
ठीक है, ठीक है ना? जल्दी। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो। मेरे को लगा सर आप चले गए। कहाँ जाऊंगा बेटा, इसके बाद पूरी क्लास है मेरी, उसके लिए मत टेंशन लेते हुए। बहुत क्या बोलूं, बहुत जिंदगी बहुत खराब है। मैं क्वेश्चन दूं? हाँ सर। यस हाँ सर बोलो। Yes, sir. मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं दे दिया, मेरे डायरी में लिखा हुआ है ये मैं दे दिया। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन। मैं सोचा था आज लॉग स्टार्ट करने का, थोड़ा टाइम लग गया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग स्टार्ट करेंगे ना। सर कैलकुलस। क्या चीज? ये तो सर्वेस था। हाँ सर, कैलकुलस। क्या कैलकुलस? क्या सर कैलकुलस का कैलकुलस? कैलकुलस बेटा क्लास 12th में होता है। 12th क्लास जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो उसमें आएगा कैलकुलस। सर फाइंड क्या लिखा है? इंटीग्रल। क्या? इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीजर ओ सॉल्यूशन जो होते हाँ हैं। हाँ सर। सर कैलकुलस अभी से क्या करेगा पढ़ के सर्वेस? सर वो फिजिक्स में थोड़ा टफ जाता है। कैलकुलस है ही नहीं उतना फिजिक्स में, जबरदस्ती का तू तो अधिक अधिक कर रहा है। फिजिक्स में पानी भी डिफरेंशिएशन के अलावा है क्या? सर वो मैंने नीट लिया है। तो नीट लेने से क्या हो जाता है? सर कितना मैथ्स पढ़ना पड़ता है नीट? मैं फिजिक्स के लिए मैथ्स कितना पढ़ना पड़ता है? तेरे को मैथ्स खराब लगता है क्या? सर मतलब टफ लगता है थोड़ा। मैथ्स टफ लगता है? ये सुनो सुनो, सर्वेस की बातें सब सुनो। मैथ्स से इजी कुछ लाइफ में है ही नहीं, और इसको मैथ्स ही टफ लगता। बता, ये मैं आईटी लेवल का क्वेश्चन तेरे को करवा दे रहा हूँ यहाँ। आज जो ये क्वेश्चन पूछा था ना, एक आज ही क्वेश्चन पूछा था ना मॉड एक्स वाला, वो आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। सर कौन सा एकदम ऊपर था सर वो वाला? x-1 वाला जो नहीं पूछा था एक, हाँ सर। आईटी का कंफ्यूजन। पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, ये बताओ, इसको लग रहा है अभी ये है। अभी क्लास 11 का शुरुआत में मैं तेरे को आईटी लेवल का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तेरे को टफ लग रहा है? कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, सब आसान है। टफ ऑफ कुछ नहीं होता बेटा। तो इंटरेस्ट ज्यादा है बायोलॉजी में ना। हाँ हाँ, कर ना बायोलॉजी कर, लेकिन मैथ्स मत छोड़ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है वो। सर दोनों कैसे होगा? दोनों कैसे होगा? ये भी बात सही है। फिजिक्स में तो यूज करेगा ना। सर लेकिन वो थोड़ा बेसिक मतलब बेसिक मैथ्स चाहिए ना उसके लिए सिर्फ। हाँ बेटा वही कर। बेसिक मैथ टॉपिक का 1 तो + हम 1 लोग 2। बेसिक ही कर रहे हैं ना। हाँ सर। अभी तो हम लोग भी बेसिक ही कर रहे हैं बेटा, बेसिक मैथ्स ही चल रहा है ये। सर कहाँ तक मतलब है? लॉग भी बेसिक ही है? बस हाँ, लॉग लॉग तक करके उसके बाद तू नीट की तैयारी करना।
हाँ सर वैसे ठीक भी बहुत जल्दी तुम लोगों का अलग से नीट का पूरा शुरुआत हो जाएगा एंड अलग हाँ से ये सर पूरा स्टार्ट हो जाएगा ना IIT का ना, दोनों अलग अलग ये हो जाएंगे बेटा। ओके सर, यस सर। ना थोड़ा सा प्रोफेशनली हम लोगों को अब आगे बढ़ना पड़ेगा पूरे उसके लिए। अभी तो हम लोगों को बेसिक करवाने थे,